नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो समाज कल्याण विभाग की ओर से छात्रवृत्ति दी जाती है उसके बारे में। तो बेसिकली मैं पिछले 2 साल से ये छात्रवृत्ति ले रहा हूँ और इस छात्रवृत्ति फॉर्म को भरने में स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसका कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसमें बात करूँगा कि क्या क्या दिक्कतें आती है और उनसे कैसे कैसे आपको टैकल करना है और फॉर्म भरने से पहले पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने से पहले जो आपका जनाधार होता है उसके अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास और आपकी आय। आप आय का मतलब आपके पिताजी की, आपके माताजी की और जिस स्टूडेंट का आप फॉर्म भर रहे हो उसकी आय कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। उसकी आय अगर आप 100 रुपये भी रख रहे हो तो कम से कम 100 रुपये रखनी होती है, तभी इस बार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तीन चीज़ ये हो गई। उसके बाद बैंक अकाउंट, ये भी जनाधार के अंदर अपडेट होना चाहिए। तो और बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी इनेबल होनी चाहिए। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट है वो उसी के थ्रू आता है। तो डीबीटी भी इनेबल होनी ज़रूरी है। और अगर आप डीबीटी घर बैठे भी करना चाहते हो तो आप एनपीसीआई की वेबसाइट है npci.org.in, वहाँ पे जाके वहाँ से कर सकते हो। वहाँ एक कस्टमर का ऑप्शन आता है, फिर देन भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन है, वहाँ से भी आपको कर सकते हो। वहाँ भी बेसिकली डिटेल आपको जो आधार नंबर, बैंक सेलेक्ट कर वहाँ पर, लेकिन कुछ बैंक अकाउंट्स का ये ऑप्शन है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो और बैंक में जाके भी आप इसको करवा सकते हो। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि इस बार समाज कल्याण विभाग की जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वहाँ पर एक नया ऑप्शन किया है ओटीआर का, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है। वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन वो जहाँ वहाँ वहाँ से जो ओटीआर नंबर मिलेंगे उसको आपको अपनी एसएसओ में ओटीआर को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ये आप प्रोफाइल बना के आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओटीआर कैसे करते हैं। तो ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर आएंगे तो ये वेबसाइट की लिंक है scholarship.gov.in। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन अप्लाई नाउ ऑप्शन। देन आपके सामने एक गाइडलाइंस का पेज ओपन होगा, इनको आप रीड कर सकते हो और टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपके पास मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी, देन ओटीपी डालने के बाद कैप्चा डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आई हैव आधार कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इफ़ यू आर मेजर, अगर आप माइनर हो तो आपको पेरेंट्स का आधार सेलेक्ट करना होगा, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है देन आपको जो आपकी रेफरेंस आईडी मिलती है आधार रजिस्टर करते हैं तब, तो वो डालनी होगी। आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा, देन कैप्चा डाल के वेरीफाई। देन आधार का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वेरीफाई करके आई एग्री। जैसे ही आधार, ये वेरीफाई तभी होगा जब आपके आधार बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबल होगी और आधार एनपीसीआई आधार शीडेड होगा, तभी ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली जो आपकी बेसिक डिटेल्स है, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर नेम, ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। देन यहाँ आपको फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, देन कैप्चा डाल के इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से आपका जो फ़ोटो वगैरह है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसको आपको फिनिश के ऑप्शन पर फिनिश कर देना है। देन यहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इस रेफरेंस नंबर्स को, उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। एक है एनएसपी ओटीआर और एक है आधार फेस आरडी। एनएसपी ओटीआर से क्या करना होगा, आपको आधार ई केवाईसी करनी होगी। तो ये जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसमें तीन ऑप्शन होंगे। डाउनलोड ओपन करने के बाद लॉगिन, रजिस्टर एंड ई केवाईसी बाई फेस ऑथ, देन आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करना है ई केवाईसी बाई फेस ऑथ। देन यहाँ पर जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिले थे वो डालने हैं, ओटीपी भेजनी है, कैप्चा वेरीफाई करके यहाँ से आपको फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही आप फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करोगे तो यहाँ से आपको एक ओटीआर नंबर मिलेगा। जो ओटीआर नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एसएसओ आईडी में जाना है। जैसे मैं ये मेरी फ्रेंड की एसएसओ आईडी में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ओटीआर पहले ही कर लिया है। तो एसएसओ लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको समाज कल्याण विभाग का जो एसजेई स्कॉलरशिप आइकन है इस पर क्लिक करना है।
देन आपको यहाँ पर ओके क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपका सामने आएगा प्लीज़ कंप्लीट योर OTR। देन ओके क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको OTR नंबर मांगा है, जो आपने वहाँ पे OTR किया वहाँ OTR नंबर मिले थे उसको यहाँ पे डालोगे, सर्च करोगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली फैच करेगा और ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ मेरी SSO ID ओपन करके। देन आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल बना ली है, तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको आपके पास 3-4 ऑप्शन आएंगे। और जो यहाँ से आपकी बेसिक डिटेल्स है, जैसे OBC, मूल निवास और बैंक अकाउंट और इनकम। बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आपको फिर से मांगेंगे आपके पास से, तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल और आपकी जो बैंक डायरी है वो अपलोड करनी होगी। और ये अपलोड करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली एक प्रोफाइल बन जाएगी। जैसे मेरी ये इस ईयर की, ये 2026 की ये प्रोफाइल बन चुकी है, ये वाली। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके जो भी जन आधार के अंदर मोबाइल नंबर ऐड होंगे उसमें एक OTP आएगी। यहाँ पर आपको OTP एंटर करनी है। फिर यहाँ आपको, जैसे मुझे मिल रही है फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से OBC स्टूडेंट्स को, तो इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास फिर से दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फिंगर का, एक आएगा फेस ऑथेंटिकेशन का। तो मेरे पास फिंगर की नहीं है मशीन, तो मैं डायरेक्ट फेस से करूँगा। तो यहाँ पे आप फेस के ऑप्शन को से करने के लिए आपके पास आपके मोबाइल में दो एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये DOITC का एक एप्लीकेशन है फेस ऑथेंटिकेशन का, वो आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड, एक बार इसको वापस करना होगा। कैप्चा वगैरह आपको एकदम परफेक्ट डालना होगा, अदरवाइज ये फेल्ड हो जाएगा। तो ये मेरे मोबाइल पर रिक्वेस्ट आ गई है उस एप्लीकेशन के अंदर। ये कम्प्लीटली आपको आपके मोबाइल की साइड में बता रहा है कि ये ऑथेंटिकेशन कैसे होगा और उस एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो यहाँ से मैंने वेरीफाई कर दिया है और यहाँ से वेरीफाई भी हो गया है। तो उसके बाद यहाँ आपके बैंक अकाउंट कन्फर्मेशन का आपके पास मैसेज आएगा और आपके अकाउंट नंबर बताए जाएंगे, और आपसे जो यहाँ पे आपका अकाउंट है उसमें जो माइनर अकाउंट नहीं होना चाहिए। और अगर 30,000 से पेमेंट ज़्यादा है तो यहाँ आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और इसमें यही बता रखा है, अगर 45 डेज़ में आप कोई क्लैरिफिकेशन आता है उसको कंप्लीट नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको यस करना है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को। देन यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज वगैरह है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरा है ये कॉलेज, तो मैं यहाँ से करता हूँ। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, देन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होगी। मेरी है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये सेलेक्ट कर ली। देन यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। ओके, देन इसको क्लोज करना है। देन यहाँ से आपको कोर्स करना है। देन उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है। देन डेट ऑफ एडमिशन, तो यहाँ से मैं यहाँ से 1 जून कर देता हूँ। देन लास्ट एग्ज़ाम पास्ट अदर में करना है। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, या जो भी आपके रोल नंबर है वो रोल नंबर एंटर करने हैं। देन यहाँ से उस नेम में आप नेम में डाल सकते हो, जैसे मेरे बीटेक 3rd ईयर है तो वो डालना। और उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ परसेंटेज। देन यहाँ पे आपको अपनी जो लास्ट सेम की या लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे मैंने हॉस्टलर नहीं हो तो नो, ये नो करना है।
स्पेशली में अगर डिसेबल्ड हो तो यस करना, अदरवाइज नो रखना। अगर ये आप विशेष रूप विकलांगता के बच्चे हैं, अगर आपके पेरेंट्स कोई में से डिसेबल है तो यस करना, अदरवाइज नो। फिर यहाँ पे आपका जो भी फीस का पेमेंट है टोटल ईयर का, वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। देन यहाँ फीस रिसीट अपलोड करनी है और आई हैव नॉट टेकन इसको वेरीफाई करना है। देन टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई, देन सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो मैं सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे थर्ड ईयर का बताने लग जाएगा। मुझे पिछले 2 साल की मिल चुकी है और मैं अभी कंप्लीट वीडियो में बता। अगर आपका कोई भी और भी डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो इसके रिलेटेड तो पूछ सकते हो कंप्लीटली। थैंक यू एवरीवन।